Welcome back once again. So this is part 2 of SAFAL, right? So let's begin. Hold your breathe. Which option is correct? Hold your breathe. What will we fill here? Breathe. BREATHE. So what does it mean? Hold your breathe. Hold your breathe का मतलब कि अपने इंतज़ार करना, किसी चीज़ को होल्ड करना, है ना, किसी चीज़ को पकड़ के रखना. लाइक ही हेल्ड हिज ब्रीथ अंडर वाटर. ठीक है, आप पानी के अंदर गए और अपने सांस को आपने होल्ड योर ब्रीथ, यू जस्ट हेल्ड योर ब्रीथ, है ना, अपनी सांस को आपने पकड़ के रख लिया. तो दैट इज टू वेट. या कहते हैं ना, किसी चीज़ अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ वेट, आई बी ज्वाइनिंग यू विद इन 5 minutes. सो हाउ विल यू से? यू विल से होल्ड योर ब्रीथ मीन्स प्लीज़ होल्ड ऑन, प्लीज़ वेट, आई विल बी हियर विद इन 5 minutes. ओके. Now question number 12, it's STEM 12. Make a mountain out of molehill. ठीक है, तो मोल हिल तो बहुत ही छोटा होता है, टाइनी चीज़ होता है, और उसमें जब आप माउंटेन बनाओगे तो मतलब कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना. मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, यानी कि उसको ओवर स्टेटमेंट देना, है ना, ओवर स्टेट करना किसी चीज़ को, या फिर आप इसको कह सकते हो एक्स एग्रीगेट करना, यानी कि बढ़ा चढ़ा के कहना. Okay, now moving to the next slide. At a snail's pace. Snail. Okay, so are you able to identify where is snail? Alright, that's good. If you are able to identify where it's snail, then it's very good. Okay, this is snail. At a snail's pace means extremely slowly. What is the meaning of this word? Extremely. ठीक है, EXTRE, it's REMELY, extremely, and then slowly, SLOWLY, extremely slowly. Now moving to the question 14, raining cats and dogs. This one, raining cats and dogs. ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? It means to rain very heavily, right? To rain heavily. जब बहुत तेजी से बारिश होती है, we call it raining cats and dogs. Okay, now crying over split milk. So what will be right here? Milk. Alright, what does it mean? Means to feel sorry or sad about something that has already happened. Means जो चीज़ पहले ही हो चुकी हो, कोई चीज़ जो पहले ही हो गई हो. ठीक है, वो एक कहावत सुनिए ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, हिंदी में. सो इंग्लिश में क्या हो गया? क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क. ठीक है. नेक्स्ट, गिविंग मी अ हैंड. गिव मी अ हैंड. ओके, सो आर यू एबल टू सी दिस? इट मीन्स टू हेल्प समवन. जब हम किसी की मदद करते हैं उसको कहते हैं गिव मी अ हैंड. बर्न वंस bridges. Bridges is not here, so we will move to the next slide. Bridges is here. What does it mean? To destroy one's path. To destroy. ठीक है, डिस्ट्रॉय करना किसी के भी रास्ते को, किसी के भी पाथ को, दैट इज नोन एज burn one's bridges. Okay, so what will we fill here? Bridges. This is correct option. Now let cat out of the bag. This is correct. What we fill here? Bag. What does it meaning? What does it mean? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है reveal a secret carelessly. ठीक है, किसी भी सीक्रेट को आप जब केयरलेसली रिवील कर देते हो ना, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं स्टेम नंबर 1 में भी. इट वॉज स्पिल द बीन्स. स्पिल द बीन्स का सिनोनिम होता है लेट कैट आउट ऑफ द बैग, मीन्स रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली. ओके, नाउ kill two birds, right? Kill two birds with one stone. किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब एक ही पत्थर से दो चिड़िया को मारना. इसे हिंदी में कहते हैं एक पंथ दो काज, यानी टू एम्स एट वंस. व्हाट डू वी से इट? टू एम्स एट वंस. ओके, नाउ गेट योर एक्ट टुगेदर. What will fill here? TOGETHER, together. What does it mean? It means to control yourself that may you achieve your goal effectively. मतलब आप ग्रुप के साथ काम कर रहे हो तो आप अपने ऊपर कंट्रोल करो, जिससे कि सारे लोग मिल करके अपने एम को अचीव कर सकें. ठीक है, सो गेट योर एक्ट टुगेदर. ओके, at the STEM 21, a close call.
A close call. What does it mean? It means a narrow escape from danger. ठीक है? A narrow, NARROW, a narrow escape. Escape from danger. खतरे से, disaster से बचना ही क्या होता है? A close call. ठीक है? Beat around the bush. What will we fill here? Fill here bush. BUSH. Beat around the bush. What does it mean? It means to delay. है ना? फालतू की बात करना, टॉपिक पे ना आना, इधर उधर घुमा फिरा के बात करना, उसको कहते हैं beat around the bush. ठीक है? Now the next is in your cap means feather. FEATHER. Feather in your cap means an achievement to be proud of. एक उपलब्धि जिस पे आप गर्व कर सको उसे हम कहते हैं a feather in my cap, a feather in your cap, a feather in my friend's cap. Okay? Now in disguise. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? Blessings. BLESSINGS. Blessings in disguise. This one is correct. So thank you so much for watching. This will help you in your upcoming exam.